जय गुरु जी। 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 शुक्राना गुरु जी फॉर लाइव सत्संग। आज मेरा पहला सत्संग है और मैं शुक्राना करती हूँ नीलम कपूर आंटी का, कुसुम आंटी का और गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मुझे आज लाइव सत्संग के लिए मुझे बताया है। और मेरा गुरुजी के साथ जो जर्नी है वो अभी इसी साल जैन 2021 में मेरा शुरू हुआ था। और मेरा नाम नितिका है। मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों ट्विन्स हैं और हम दोनों गुरुजी के साथ अभी जैन में ही जुड़े हैं। और हम क्या जुड़े हैं, मतलब गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा है। और हमारे कोई ऐसा प्रॉब्लम, मतलब जब हम लोग जुड़े हैं गुरुजी के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, कुछ नहीं था, सब बिल्कुल ठीक ठाक एकदम ठीक लाइफ चल रही थी। तो हम दोनों का आर्मी बैकग्राउंड है दोनों का। और हम दोनों मेकअप आर्टिस्ट हैं और मतलब फैशन और ये सब, मतलब ये हमारी लाइफ, ये वाला हमारा लाइफ था, शुरू था, मतलब चल रहा था जो भी था। तो पहला जो फर्स्ट मेरा जैसे गुरु जी के साथ हम लोग कनेक्ट हुए तो हम लोग दोनों डायरेक्ट गुरु के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन हुआ है। हमें किसी ने नहीं जोड़ा गुरु जी के साथ। तो फर्स्ट हम लोग दोनों रजौरी गार्डन एक दिन जा रहे थे और रास्ते में मेरे को मेरी सिस्टर ने ऐसे ही कैमरे गुरु जी का फ़ोटो मोबाइल में दिखाया और उसने मुझे बोला कि ये गुरु जी हैं। तो मैंने उसको बोला कि नहीं नहीं, मतलब मैं गुस्से में बोला उसको कि मैं किसी गुरु को नहीं जानती, मतलब मैं नहीं मानती किसी गुरु को, क्योंकि मैं गुरु नानक देव जी को मानती हूँ। मैंने उसको ऐसे बोल के तो मैंने बात ख़त्म कर दी। तो फिर हम लोग जब रजौरी गार्डन से वापस आ रहे थे तो रास्ते में जिस भी शॉप में हम दोनों देख रहे हैं, चाहे आप राइट देख रहे हैं चाहे आप लेफ्ट देख रहे हैं, दोनों साइड में जहाँ भी देख रहे हैं तो गुरुजी के बड़े बड़े सबूत थे शॉप्स के अंदर। बहुत अच्छे लग रहे थे देख के, बहुत ही सुंदर। मतलब देख के ऐसे ना हमको बड़ा मन खुश हुआ देख के कि मतलब कितने सुंदर है। और गुरुजी, बस इतना पता कि गुरुजी हैं, लेकिन ये नहीं पता कि मतलब कौन है, इतना कोई नॉलेज नहीं थी। तो फिर हम लोग घर आ गए। तो फिर उसके बाद में मेरी सिस्टर ने मुझे गुरुजी की फ़ोटो व्हाट्सएप में सेंड करी थी। तो मुझे थोड़ा ना ऐसे क्यूरियोसिटी हुई कि चलो देखते हैं कि कौन है गुरुजी। और मैंने गुरुजी को गूगल में सर्च करना शुरू किया कि कौन है गुरुजी। तो गूगल में जब मैं सर्च कर रही हूँ तो थोड़ा उनके बारे में जाना। फिर उसके बाद में मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि चलो यूट्यूब में देखते हैं कि गुरुजी कौन है। गुरुजी का फिर मैंने यूट्यूब में देखा तो कुछ सत्संग मैंने सुने और काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगे, काफ़ी अच्छे लगे। और मतलब ऐसे ना, मतलब इंटरेस्ट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। और मैं सत्संग मतलब 2 वीक्स मेरे ख्याल लगातार मैंने काफ़ी सारे सत्संग गुरुजी के सुने और गुरुजी की तरफ अट्रैक्शन बढ़ती गई। मतलब ऐसे हो गया कि मतलब पता नहीं गुरुजी अपनी तरफ खींच रहे हैं और ऐसे मतलब प्यार सा होने लगा गुरुजी के साथ ना, मतलब बहुत अच्छा लगने लगा। और फिर उसके बाद में फिर मैंने एक दिन फाइनली गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं सरेंडर कर रही हूँ आपको एंड आई लव यू, और मैं टोटली सरेंडर कर रही हूँ आपको। तो जब मैंने उनको पूरा सरेंडर कर दिया उसके बाद में नेक्स्ट डे आई थिंक मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए हैं सपने में, मॉर्निंग। गुरुजी पीले येलो कलर का चोला जो गुरुजी ने पहना था वो था, येलो चोले में थे। और गुरुजी ने मेरे को इशारा किया कि मेरे पाँव को छुओ, तो मैंने उनके पाँव को छुआ और इतने सॉफ्ट, मतलब मैं बता नहीं सकते कि उनके
पैर इतने सॉफ्ट थे, इतने सॉफ्ट जैसे मतलब वो होते हैं ना एक बच्चे के पैर होते हैं इतने सॉफ्ट, वैसे थे एकदम, मतलब ठंडे ठंडे उनके पैर और इतने सॉफ्ट, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो। मतलब मैं सुबह जब उठी तो इतना अच्छा लगा कि मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। तो ये मेरा गुरुजी का ये फर्स्ट वो रहा, मतलब फर्स्ट जो उन्होंने मेरे को दर्शन दिए हैं। और उसके बाद में फिर मैं और मेरी सिस्टर हम लोग फिर सत्संग सुनते रहे। फिर मैं गुरुजी से अरदास करनी शुरू करी कि गुरुजी मेरे को सत्संग अटेंड करवाओ यहाँ पे कहीं पे। तो फिर मेरे को मेरी सिस्टर को हमें कुसुम आंटी का पता लगा कि वो यहीं द्वारका में रहती है। उनके साथ हमारा वो हुआ, कनेक्ट हुए उनके साथ, और पता लगा कि यहाँ पे एक सत्संग होने वाला है। और उससे पहले मैं लेकिन गुरुजी से अरदास कर रही थी कि मुझे गुरुजी एक सबूत चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे जितने सत्संग सुने थे तो उनमें ये बोल रहे थे कि बताया जा रहा है कि गुरुजी का जो स्वरूप है वो खुद गुरुजी आपके घर भिजवाते हैं, आपको उसको ख़रीदना नहीं पड़ता। तो मैंने वही चीज़ को फॉलो किया और मैंने गुरुजी से डेली अरदास करी कि गुरुजी मुझे स्वरूप चाहिए। फाइनली एक दिन एक अंकल ने मुझे फेसबुक में मैसेज किया कि आपको सबूत चाहिए, तो मैंने कहा हाँ मुझे चाहिए। फिर उन्होंने कुछ सबूत मेरे को गुरुजी के दिखाया, 4-5 सबूत, उनमें एक चीज़ जो पीछे सबूत है एक वो है। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने कहा मेरे को ये दे देना। और एक मेरी सिस्टर के लिए उन्होंने वो किया, तो मैंने कहा वो कर लेना फाइनल। तो कहते ठीक है। अब वो रहते थे रोहिणी में, मैं थी द्वारका में, तो उन्होंने कहा कि आप रोहिणी आ सकते हो। मैंने कहा नहीं, रोहिणी तो बहुत दूर है, मैं तो नहीं आ सकती हूँ वहाँ पे, और हस्बैंड भी अलाउ नहीं करेंगे इतना दूर जाना। हस्बैंड को गुरुजी के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो क्योंकि वो भी अभी मतलब अभी वो उन्होंने मानना शुरू नहीं किया है, तो मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा बताया भी नहीं था हस्बैंड को। तो फिर अंकल जो है, उनका नाम है पंकज अंकल, जिन्होंने मुझे सब ये दिया है। तो उन्होंने बोला ठीक है आप ऐसे करो, आप द्वारका में मिल लो मुझे। तो मैंने कहा ठीक है। तो साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ना कभी कोई सत्संग अटेंड नहीं करा है। तो मेरे को एकदम से रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा कुसुम आंटी का सत्संग है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा वैसे करो कि यहाँ पे कुसुम आंटी का सत्संग है तो आप वहीं पे आ जाओ, तो वहीं मुझे आप सबूत भी दे देना। उन्होंने कहा ठीक है। तो हमारा फिर फाइनल ये हुआ, तो मैं फिर कुसुम आंटी के हम लोग सत्संग में गए, तो वहाँ पे वो अंकल आए, उन्होंने वहाँ पे मुझे ये सबूत दिया। तो प्रे मैंने बाद में करवाया था, वो एकदम फोल्ड था, तो हमने वहाँ रखा। और वो फर्स्ट सत्संग था मेरा, मतलब लाइफ में मैंने कभी सत्संग अटेंड नहीं करे थे, क्योंकि हम लोग तो बिल्कुल ही दूसरी डायरेक्शन वाले लोग थे। मतलब जैसे आर्मी बैकग्राउंड से मैं बता रही हूँ, तो पार्टीज़ और ये पब्स और मतलब फैशन, इन सब चीज़ों में थे। तो मैंने सत्संग तो दूर दूर तक तो कोई नाम ही नहीं था कि हमने कभी सत्संग लाइफ में अटेंड करने भी है। तो जब मैंने फर्स्ट सत्संग अटेंड करा कुसुम आंटी का, आप बिलीव नहीं करोगे मुझे इतनी शांति मिली है, इतनी शांति मिली है। मतलब एक कहते हैं ना कि पीस ऑफ माइंड, वो वो था। मतलब एक कहते हैं कि रूहानी सुकून जो होता है वो मुझे मिला। इतना अच्छा लगा वहाँ जाके, इतना अच्छा लगा। मतलब ऐसे लगा कि जैसे एक लाइफ का जो अधूरापन था ना वो ख़त्म हो गया, और मतलब एक शांति जो मिलनी होती है लाइफ में वो मिल गई है। बहुत ही अच्छा लगा था, मतलब वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वर्ड्स, इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो कुसुम आंटी के जो वहाँ पे गए थे हम लोग। फिर मैं गुरुजी का स्वरूप जब घर लेके आई हूँ, मेरी सिस्टर साथ में आई है, तो हमने प्रेम करवाया और घर लेके आए। जैसे ही मैंने घर में गुरुजी का ये स्वरूप लगाया, तो इसमें ये जो गुरुजी ने चोला पहन रखा है, ये ले वाला ड्रेस है। तो अब मेरी जैसे पोस्टिंग आने वाली थी, हस्बैंड की भी पोस्टिंग आने वाली थी, तो मेरी सिस्टर ने जैसे ये स्वरूप हमने वहाँ पे लगाया, तो मेरी सिस्टर बोलती है तेरी ना ले में पोस्टिंग आएगी। तो मेरे को भी अंदर से हुआ, मैंने कहा यार ले का है चोला, तो मुझे भी हुआ कि ले की होगी। तो मैंने वैसे उसको पूछा, मैंने कहा तुझे कैसे पता? कहते देख ले गुरुजी तेरे घर में ना ले वाले स्वरूप में आए हैं, ले वाला चोला पहनना हुआ, तो तेरे ले की पोस्टिंग आएगी। उसका सत्संग आगे है, मैं आगे बताती हूँ। उसके बाद में फिर मतलब ये हमारा फर्स्ट सत्संग था, तो अच्छा हुआ, काफ़ी बहुत बढ़िया लगा। फिर उसके बाद में हम लोग अपना करते रहे, अपना सत्संग सुनते रहे, और मतलब क्यूरियोसिटी होने लगी कि हर 10-15 दिन में कि मतलब सत्संग अटेंड करना है, सत्संग जाना है। मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे मतलब कुछ मतलब कुछ वो है खालीपन, मतलब जैसे होता है ना, जैसे कि बस बस करना है, सत्संग अटेंड करना है। मतलब इतनी खुशी जो मिलती है सत्संग अटेंड करके, मतलब वो बहुत अच्छा लगने लगा। शब्द सुनना, अब मैं सिख फैमिली से हूँ और मैं गुरु नानक देव जी को बहुत मानती हूँ, बट मेरे को शब्द कभी समझ नहीं आते थे। मतलब गुरुद्वारे जाना, बंगला साहब बहुत जाती थी, बैठती थी, पाठ भी करती थी, सुखमनी साहब का पाठ भी करना, मतलब सब करती थी, लेकिन मेरे को शब्द कभी लाइफ में समझ आए ही नहीं कि बोल क्या रहे। लेकिन जब से गुरुजी से जुड़े हैं, तब से मुझे एक एक शब्द समझ आने लगा। मतलब इतना प्यार हो गया, इतना प्यार हो गया। मतलब
शब्द सुने बिना मैं रह नहीं सकती। मैं मॉर्निंग में भी जब अमृत वेला करती हूँ उसके बाद भी शब्द सुनती हूँ, मतलब इतने अच्छे लगते हैं। तो मतलब गुरुजी ने मतलब जब से अपने साथ गुरुजी ने जोड़ लिया है तो वो शब्द भी जो कभी लाइफ में समझ ही नहीं आते थे वो भी समझ आने शुरू हो गए। इतना अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। तो उसके बाद में फिर मैंने फिर मेरे को गुरुजी ने फिर एक दिन फिर दर्शन दिए, और उस दिन वो गुरुजी ने जो दर्शन दिए उसमें वो प्रसाद बना रहे थे। प्रसाद में जैसे वो पंजीरी होती है ना, काफ़ी सारी पंजीरी गुरुजी बना रहे हैं, और मैं सामने उनके खड़े होकर वो देख रही हूँ। तो नेक्स्ट डे मुझे पता लगा कि अपना जो बड़े मंदिर है वहाँ पे प्रसाद की सेवा शुरू हुई है। काफ़ी देर से कोरोना की वजह से बंद थी, तो वहाँ पे शुरू हुई प्रसाद की सेवा। और बड़े मंदिर में मैं फ़र्स्ट टाइम गई, वो भी मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी बड़े मंदिर बुला लो, बड़े मंदिर बुला लो। और फाइनली एक दिन गुरुजी ने हम दोनों को बड़े मंदिर बुला लिया। बड़े मंदिर का एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जैसे ही हम लोग वहाँ पे एंटर हुए अंदर, तो पहले तो वही गुरुजी की फ्रेगनेंस जो मैंने सुना था, काफ़ी फ्रेगनेंस थी वहाँ पे। फिर गुरुजी की समाधि, मतलब इतना ब्यूटीफुल बड़े मंदिर, मतलब मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इतना सुंदर मंदिर हो सकता है। और अंदर जब हम लोग गए, मतलब इतना सुकून मिला, इतना अच्छा लगा, वो मैं एक्सपीरियंस नहीं बता सकती, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे ही हम लोग बाहर को निकल रहे हैं, हम लोग वो जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ से, जो बड़े मंदिर की वहाँ से निकल रहे हैं, तो वहाँ से एक साइड में एक विंडो आती है। तो मैंने जब उस विंडो की तरफ नज़र घुमाई तो मैंने गुरुजी का वो स्वरूप देखा, जिसमें गुरुजी ने वाइट चोला पहना हुआ है और चेयर के साथ है जो उनके, जिसके पर वो बैठते थे उसके पीछे। विंडो से जब मैंने वो स्वरूप देखा है, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी ने मेरे को इतने अच्छे दर्शन दिए हैं उस टाइम पे। इतनी ब्यूटीफुल स्माइल, इतनी बड़ी स्माइल, स्वरूप में वो स्माइल थोड़ी कम है, लेकिन जो उन्होंने उस दिन मुझे दर्शन दिए, इतनी बड़ी स्माइल उन्होंने मेरे को दी है, और बड़ी बड़ी आंखें, मतलब इतना सुंदर वो स्वरूप लग रहा था कि मतलब मैं देख के, मतलब मेरे को तो मतलब वो ना, जैसे होता है ना सुध-बुध हो गए, वैसे हो गए थे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बड़े प्यारे दर्शन मुझे बड़े मंदिर में हुए गुरुजी के। और बस उस दिन तो मतलब बड़े मंदिर में जाके तो हम लोग तो अपनी सुध-बुध ही खो गए थे कि मतलब इतना सुंदर। और हम लोग कुछ वहाँ बोल ही नहीं पाए, मतलब घर से सोच के गए थे कि हम गुरुजी से वहाँ पे ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, ये करेंगे, हमें वहाँ से गुरुजी का सबूत भी लेना है। लेकिन अंदर जाके हम कुछ नहीं बोल पाए, एकदम मतलब चुप हो गए, कुछ समझ ही नहीं आया, बस देखते ही रह गए, मतलब होश ही उड़ गए वहाँ जाके कि मतलब इतना अच्छा वहाँ पे फील हो रहा था, बहुत ही अच्छा, मतलब दिल को ऐसे सब तसल्ली मिली है, इतना सुकून मिला, बहुत ही बढ़िया था। तो ये बड़े मंदिर का एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा रहा। उसके बाद में फिर एक सत्संग हुआ, वो भी हुआ ये कुसुम आंटी के घर में, वो भी काफ़ी अच्छा था। मतलब सत्संग, मतलब फिर मतलब होने लगा, अंदर से क्रॉसिटी होने लगी कि बस सत्संग जाना है, सत्संग जाना है। और हस्बैंड इतना, अभी हस्बैंड तो मानते नहीं है, तो मेरे को बस यही रहता था कि यार सत्संग जाना है, लेकिन हस्बैंड से परमिशन कैसे लेनी है, ये सबसे बड़ी वो है। तो मैं गुरुजी से प्रे करती थी कि गुरुजी हस्बैंड को ना बस आप बोल देना कि बस जब मैं हस्बैंड से बोलूँ कि मेरे को परमिशन लेनी है तो बस साथ में रहना और बस मना लेना, मतलब हाँ कर दें ये, मतलब ऐसे था मेरा। तो मैं जितने भी अभी सत्संग अटेंड किए तो बस हस्बैंड को बोलना कि हस्बैंड को बोलना मुझे कि बोलने से पहले मैं बोलती थी जय गुरु जी मन में, और फिर हस्बैंड को बोलना कि मुझे सत्संग जाना है, तो उन्होंने बोलना अच्छा ठीक है चले जाओ। तो उन्होंने मना नहीं करा, तो मैं खुद हैरान की बात, मतलब कुछ नहीं बोल रहे हैं ये, तो आराम से भेज दिया इन्होंने, तो वो मैंने अटेंड करा। फिर उसके बाद में मतलब ऐसे हो चलता रहा, सत्संग अटेंड करती रही। तो अब ना मेरे जो बच्चे हैं दोनों, उन्होंने मेरा मतलब बिल्कुल ही ड्रास्टिक चेंज एकदम से देखा कि मतलब कहाँ हमारी मम्मा जो है कभी सूट्स नहीं पहनती थी, मैं कभी सूट्स नहीं पहनती थी, मतलब पहले पहने थे जब शादी हुई, वो तो अभी हो गए थे 18-19 साल, तो कभी सूट्स मतलब पहने ही नहीं हमने, तो सारा वेस्टर्न ही चल रहा था, क्योंकि पार्टीज जाना ये सब, तो मतलब वही सब चल रहा था, कभी सूट्स पहने नहीं। अब एकदम से मैं सूट्स भी अभी खरीद रही हूँ, सूट भी पहने, क्योंकि गुरुजी को अच्छे लगते हैं सूट्स, तो मैंने सूट्स भी पहनना शुरू किया। तो मेरे बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया कि मम्मा आप तो भक्तन बन गए हो, भक्तन बन गए, मतलब हर कभी जब भी देखो तो उन्होंने बोलना भक्तन बन गए। फिर मैंने उनको एक दिन समझाया, मैंने कहा देखो बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं, देखो मैं आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ, आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करो, आपको मैं सब टाइम पे दे रही हूँ, खाना टाइम पे दे रही हूँ, सब कुछ जैसे जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहले थी वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब हैं।
तो ऐसे नहीं, फिर मैं कोई चलो ठीक है बच्चे हैं, मतलब टाइम पे इन लोगों को भी समझ आ जाएगी। और बच्चे मत्था टेकते हैं गुरुजी को मंदिर में अपने यहाँ पे, लेकिन सिर्फ टॉफ़ीज़ खाने के लिए। उनको जब टॉफ़ी खानी होती है तो अच्छा मामा हमें ना गुरुजी ने बोला है कि आप टॉफ़ी ले लो, तो टॉफ़ी लेने के बहाने वो लोग मत्था भी टेक लेते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चलो मत्था तो टेक रहे हैं, ठीक है। और या फिर उनका कोई एग्ज़ाम होगा तो गुरुजी हमारा एग्ज़ाम अच्छे से करवा देना, तो उसके लिए मत्था टेक देंगे। तो मैंने कहा चलो, मतलब किसी बहाने तो गुरुजी से को मत्था टेक रहे हैं, तो बाकी तो गुरुजी ने जोड़ना है, उन्होंने जब जोड़ना है उन्होंने जोड़ ही लेना है उनको। तो बस ऐसे चलता रहा। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि पहले की लाइफ मेरी कुछ और थी, और लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से लाइफ कुछ और है। पहले सब कुछ था, मतलब पार्टीज़ भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फ्रेंड्स भी हैं, और सब कुछ है, मतलब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ है। बट अंदर से जो होता ना कि एक अधूरापन, वो था, वो चीज़ थी। वो जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से वो चीज़ ख़त्म हुई है। मतलब ये कहते हैं ना, एक रूहानी जो प्यार होता है वो है गुरुजी के साथ। गुरुजी के साथ एक मतलब अलग ही वो है, और गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। मेरा कोई भी बात होती है, कुछ भी बात होती है, मैं बस गुरुजी के पास बैठ जाती हूँ और गुरुजी के साथ अपनी हर बात शेयर करती हूँ। गुरुजी को मैं अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ, गुरुजी को फादर, ब्रदर, कुछ भी आप बना लो। तो गुरुजी के साथ अपने दिल की हर बात, मतलब कोई बात ऐसी नहीं होती कि जो मैं गुरुजी के साथ शेयर नहीं करती हूँ। बस गुरुजी के पास बैठ जाती हूँ और गुरुजी के साथ शेयर करती हूँ। और मैं आती हूँ अमृत वेला के ऊपर। अमृत वेला भी गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं जो आज हम अमृत वेला कर रहे हैं। मैंने तो लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अमृत वेला कभी उठ भी सकती हूँ। हम लोग 8-8, 9-9 बजे उठने वाले लोग, कभी लाइफ में नहीं सोचा था मैंने कि मैंने अमृत वेला भी करना है। अब मैं 2:30 प्रॉपर उठ जाती हूँ और 5 बजे तक मैं उठ के अपना अमृत वेला पूरा करती हूँ। उसके बाद भी मन नहीं होता कि हम गुरुजी के पास से उठ के कहीं जाएं, मतलब इतना अच्छा लगता है। जब मेरी मदर इन लॉ उठा करती थी मॉर्निंग में, अभी भी उठती हैं वो, तो वो हमें बोला करती थी कि उठा करो, उठो। तो हमें लगता था कि यार क्यों बोलती हैं, ये सवेरे सवेरे कौन उठता है और इतनी सुबह उठ के क्या करना है, मतलब किस लिए उठना है। लेकिन अब जब से मैं खुद उठने लगी हूँ, अमृत वेला करने लगी हूँ, तो तब मुझे फील हो रहा है कि अमृत वेला की पावर क्या है, मतलब कितना अच्छा लगता है। हम लोग जब 8 बजे 9 बजे उठते थे तो मतलब ऐसे थके थके से उठना, और वैसे मायूसी सी छाई हुई थी, और दिन भी ऐसे ही मतलब निकलता था ओके ओके कि हाँ यार क्या है, मतलब लाइफ ऐसे, मतलब इतना वो नहीं था। लेकिन जब से अमृत वेला कर रही हूँ इतना अच्छा लगता है, पूरा दिन मतलब फ्रेश एकदम लगता है। अंदर से ही एक अलग से एनर्जी आ जाती है, पता नहीं गुरुजी देते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है अमृत वेला करके। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं कि आप अमृत वेला करो, सबकी अपनी मर्ज़ी है, जो करना चाहते हैं वो करें। और वो तो गुरुजी ने जब जिससे करवाना है उनसे करवा ही लेना है अमृत वेला। तो अच्छा है अमृत वेला करना, अच्छा है, आपको मतलब एक रूह को सुकून मिलता है। आप कहते हैं ना कि रूह की जो ऑक्सीजन है, आपकी रूह को ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। तो बाकी आप अपने मन का तो जैसे है कि मन से आप कुछ भी कर लो, सारा पार्टीज़ कर लो, एंजॉय कर लो, कुछ भी कर लो, पब्स चले जाओ, सारा कर लो जो आपका मन कहता है। लेकिन आपकी रूह क्या चाहती है, जो आपकी रूह चाहती है वो करो। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है अमृत वेला करना। और मैं तो सारा दिन बस गुरुजी करती रहती हूँ, और पूरा दिन बस गुरुजी का वही नाम सिमरन और मंत्र जाप, और मतलब जो गुरुजी से का है। और शब्द शब्द मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, शब्द सुनना बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छे से, मतलब एक एक वर्ड जो है शब्द का वो मैं सुनती हूँ, अच्छा लगता है। और आगे है हाँ, मैं अभी इसके बारे में बुराड़ी में एक सत्संग हुआ था जो काफ़ी दूर है यहाँ से, द्वारका से। तो महाशिवरात्रि आने वाली थी, तो मेरा बहुत मन था कि महाशिवरात्रि जो है गुरुजी का मेन फेस्टिवल है, तो महाशिवरात्रि पे जाना है। आप समझ नहीं आ रही थी जाना कहाँ है। तो मैंने एक हफ़्ता पहले गुरुजी से अरदास करनी शुरू कर दी कि गुरुजी महाशिवरात्रि है तो बुला लेना, कहीं भी बुला लो, किसी भी सत्संग में बुला लो, लेकिन बुला लेना। तो
गुरुजी ने सुनी और बुराड़ी का हमारा प्लान बना जाने का, पर बुराड़ी है दूर। अब ये समझ नहीं आ रहा था कि हस्बैंड से परमिशन कैसे लेनी है, हस्बैंड तो मना कर देंगे इतनी दूर कहाँ जाना है बुराड़ी में। तो वही हुआ, हस्बैंड से मैंने बोला, लेकिन पहले जय गुरु जी करके फिर ही हस्बैंड से बोलती थी। मैंने कहा गुरु जी आप ही ने संभालना है, सारा अरेंजमेंट आने जाने का जो भी है वो आप ही ने करना है, आपने ही पहुँचाना है और आप ही ने वापस लेके आना है, जो करना है गुरु जी आप ही ने करना है। मैंने तो पूरा सरेंडर कर दिया गुरु जी को, और गुरु जी को ही मैंने कहना कि आप ही ने करना है जो करना है, और गुरु जी कर भी देते हैं। ठीक है, तो गुरु जी ने भी वैसे ही किया। और मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा बुराड़ी जाना है, तो उन्होंने पहले ही नहीं वहाँ तो बहुत दूर है, वो तो आउट ऑफ दिल्ली है, वहाँ कैसे जाओगे तुम, तो ये वो। तो मैं मन में बोले जा रही हूँ जय गुरु जी जय गुरु जी, बाद में बोलते हैं अच्छा चलो ठीक है चले जाना। तो मैंने कहा जय गुरु जी, ठीक है, मन में बोला। तो फिर ये है कि रीना आंटी ने वहाँ पे हमारा बस का अरेंजमेंट भी कर दिया। तो मतलब देखो गुरुजी सब कुछ अरेंजमेंट कर देते हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस का अरेंजमेंट भी हो गया, हमारा आने जाने का जो है सारा। और इतना अच्छा जब हम लोग वहाँ गए हैं बुराड़ी में, बहुत अच्छा सत्संग था, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे। मतलब महाशिवरात्रि का फर्स्ट सत्संग था मेरा, और मतलब रूह को ना एक सुकून मिल गया वहाँ जाके, मतलब बहुत ही अच्छा लगा था। फिर जैसे हम लोग बस में बैठे आते टाइम 10 बजे का टाइम था जब हम लोग बस में बैठे हैं, तो मेरी मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता है, तो कहते हैं हमारी ना पोस्टिंग आ गई है। मैंने कहा कहाँ आई है, कहते ले। तो मैं और मेरी सिस्टर हम लोग बहुत हंसे। मेरी सिस्टर कहती देख ले, तेरे को बोला था ना मैंने ले में पोस्टिंग आएगी, गुरुजी ने ले वाला चोला पहन रखा है। मैंने कहा हाँ भाई आ गई पोस्टिंग। तो मतलब काफ़ी खुशी हुई कि मतलब पहले से ही आइडिया हो गया कि गुरुजी ले वाला चोला में आए हैं तो ले की ही पोस्टिंग आएगी। तो अच्छा है, मतलब खुश हो गए हम लोग। तो अभी एक और सत्संग बताती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, अभी आई थिंक 5-6 डेज़ पहले मुझे गुरुजी के फिर से दर्शन हुए। तो गुरुजी बोलते हैं मुझे कि मेरे और मेरी सिस्टर के लिए, हम दोनों के लिए, कहते हैं कि ज़्यादा बार ना रिया करो, टाइम दिया घर आ जाया करो दोनों। मैंने कहा अच्छा गुरुजी। तो बाद में बोलते हैं कि अपना फ़ोन नंबर दो तो कॉल करता रहा मैं कहा ठीक है, और बिल्कुल क्लियर बात। और वो भी गुरुजी ने इसलिए बोला क्योंकि मैंने ना गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी आप दर्शन तो देते हो लेकिन आप बोलते कुछ नहीं हो, आप बस सिर्फ आते हो दर्शन देते हो और चले जाते हो, तो मेरे को आपकी आवाज़ सुननी है, तो आप कुछ बोलो। तो गुरुजी ने आके दर्शन दे दिए और बोलते हैं कि फ़ोन नंबर दे दे अपना, तो तेन मैं फ़ोन करता रहूँगा। मैं कहा जय गुरु जी, बहुत अच्छा। तो मॉर्निंग में मैं उठी तो बड़ी खुश कि आज भी गुरु जी ने दर्शन दे दिए और फ़ोन नंबर मांग रहे हैं। और वो तो मुझे नहीं पता, वो तो गुरु जी की लीला है, गुरु जी जाने किस लिए फ़ोन नंबर मांगा है, आई डोंट नो। अच्छा, उसके बाद में अब मैं मतलब यही बोल रही हूँ कि जो मेरी लाइफ है ना वो बिल्कुल ही टोटली चेंज हो गई है। जैसे कि बोलो कि मेरे को नई लाइफ मिली है। पहले की लाइफ जो है वो कुछ और थी, 45 ईयर्स लाइफ के निकल गए, ठीक है। अब आगे की जो लाइफ है, पहले की जो लाइफ थी वो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं था लाइफ में, सब कुछ था। मतलब हेल्दी है, ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, स्मूथली लाइफ चल रही है, सब कुछ है। लेकिन जो एक कहते हैं ना, एक मन को शांति मिलनी, एक सुकून मिलना, वो अब मिलना शुरू हुआ है जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ। एक पीस ऑफ माइंड जो है वो लाइफ में सबसे ज़रूरी है। आपके पास चाहे जितना मर्जी पैसा हो, चाहे आप कितने भी अमीर हो, लेकिन अगर आपके पास पीस ऑफ माइंड नहीं है ना, तो उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो जो चीज़ है वो मुझे अब मिली है, पीस ऑफ माइंड। मतलब इतनी शांति मिलती है। पहले गुस्सा बहुत आता था, बात बात पे मतलब चिड़चिड़ करना, गुस्सा करना, किसी के ऊपर भी गुस्सा उतारना। तो गुरुजी ने जब से अपने साथ कनेक्ट किया है, ये एकदम मतलब शांति जैसे हो गई ना, मतलब शांत हो गई हूँ, गुस्सा आता ही नहीं है। कोई कुछ भी बोलते गुस्सा नहीं आता, और किसी को कुछ बोलने का मन भी नहीं करता है, और किसी से मिलने का भी मन नहीं करता है। मतलब मन करता है कि मतलब मिलो तो सिर्फ मतलब मन करता है कि बस जो अपना गुरु परिवार है, गुरु जी अपना, हमारे जो गुरु की जो संगत है, गुरु जी की संगत है, सिर्फ उनसे मिलो। क्योंकि मैंने ये देखा कि जब भी मैं सत्संग में जाती हूँ इतनी पॉजिटिविटी होती है, इतना प्यार होता है, और मतलब एक मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। पॉजिटिविटी, प्यार और अपनापन, मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा असली परिवार है।
आप रिलेटिव्स को मिल लो, किसी को भी मिल लो, मतलब कहीं भी आप चले जाओ, मतलब नेगेटिविटी आपको कैच करेगी करेगी, क्योंकि आप 4 लोगों में बैठोगे तो बातें होंगी और नेगेटिविटी आपको कैच करती ही करती है। तो अब मेरा मन नहीं करता किसी से भी मिलने का, बस वही सारा दिन रहता है, गुरुजी एंड ओनली गुरुजी। अगर मिलना है तो गुरुजी की संगत से मिल लो, क्योंकि मेरा मन होता है कि मैं किसी से भी मिल रही हूँ तो बस गुरुजी के बारे में बातें करें, गुरुजी के बारे में ही बात हो, और कोई बात हो ही ना, तो बहुत अच्छा लगता है गुरुजी के साथ। आगे ये कहना चाहूँगी कि हेल्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे कि गुरुजी भी बोलते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। तो बस यही कहूँगी कि अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखो, पॉजिटिव रहो लाइफ में, और नेगेटिविटी से दूर रहो, नेगेटिव लोगों से। पहली बात तो यह है कि गुरुजी ने तो यही बोला कि किसी की निंदा मत करो, हर किसी में अच्छाई देखो, और आप में भी कमियां हैं, ये नहीं है कि आप में कमियां नहीं है, हमारे में खुद में कमियां बहुत हैं। हम लोग ये नहीं कि हम लोग बड़े मतलब वो है बहुत ही प्योर है या ये है, हमारे में बहुत कमियां हैं। और किसी को ब्लेम करना या किसी के बीच में नेगेटिविटी देखना, उससे पहले आप अपने आप को देखो, अपने आप को चेंज करो। तो मैंने ये गुरुजी ने मतलब मेरे को बहुत कुछ सिखा दिया है। ये अभी ज़्यादा टाइम मेरे को गुरुजी के साथ नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम ही हुआ है, लेकिन उस थोड़े टाइम में ही मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया है, काफ़ी कुछ गुरुजी ने सिखाया, और अभी काफ़ी कुछ अभी बहुत सीखने वाला है। तो मतलब पॉजिटिव रहना लाइफ में, और किसी की निंदा नहीं करनी, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, आप एक्सरसाइज करें, हेल्थ वॉक करें। गुरुजी बोलते थे कि वॉक करना चाहिए, अपना हेल्थ का ध्यान रखो, और पॉजिटिव रहो लाइफ में, खुश रहो। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको मतलब अंदर से एक शांति, एक सुकून होना चाहिए, जो मतलब मेरे को तो मिला है। मेरे को गुरुजी के साथ जब से गुरुजी ने मेरे को जोड़ा, मेरे को मिला है, और मेरा गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। मेरे को किसी ने गुरुजी के साथ नहीं जोड़ा, गुरुजी ने ही अपने साथ जोड़ा है। और अच्छा लगता है गुरुजी के साथ, कोई भी बात होती है, कोई मन की बात होती है, तो मैं गुरुजी के साथ बात शेयर कर लेती हूँ। मेरी मदर नहीं है, उनको कैंसर हुआ था 2011 में, उनकी डेथ हो गई थी। तो जैसे बेटियाँ होती हैं तो अपने मन की बात करती हैं, तो वो मतलब अपनी मदर से बात कर लेती हैं। तो मेरे को तो अब मतलब ऐसा लगता है कि गुरुजी ही मदर है, गुरुजी फादर है, गुरुजी ब्रदर है, गुरुजी ही बेस्ट फ्रेंड है। तो गुरुजी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, और गुरुजी को पूरा अपना पूरा सरेंडर करो। जब तक आप गुरुजी को सरेंडर नहीं करोगे तब तक मतलब पूरा आपका वो एक अधूरापन रहेगा। तो गुरुजी को सरेंडर कर दोगे तो आपके लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो मैंने पूरा गुरुजी को अपने आप को सरेंडर कर दिया है। गुरुजी से प्यार करो। मैंने गुरुजी से 2 चीज़ें मांगते हैं, सरेंडर और प्यार। गुरुजी को प्यार करो और उनको अपना बना लो, ठीक है। और गुरुजी, बस मैं तो गुरुजी से भी यही बोलती हूँ कि गुरुजी तुसी मेरे ते मैं तुहाडी, ठीक है, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। तो मेरा गुरुजी के साथ ये रिलेशन है, और बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी से, बहुत प्यार, और बहुत अच्छा लगता है गुरुजी के साथ। तो आप और मैं बस और बस ये कहना चाहती हूँ कि सारी संगत जी से ये बोलना चाहती हूँ कि आप वहमों में ना पड़ो। गुरुजी ने पहले ही बोला कि किसी वहमों में मत पड़ो। गुरुजी ने तो बिल्कुल ही हम लोगों को इतना मतलब बहुत ही सिंपल हमारे लिए सब कुछ रखा। उनके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। वो यही कहते थे कि आप ये पंडितों के चक्करों में मत पड़ो, अंधविश्वास में मत पड़ो। तो कोई किसी पंडितों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अंधविश्वास पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ गुरुजी को मानो, गुरुजी को मानो, और कुछ भी होता है तो आपकी कोई भी बात है तो सीधे डायरेक्ट गुरुजी से किया करो, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। डायरेक्ट कनेक्शन अपना गुरुजी के साथ बनाओ, और अपना पूरा बस बार बार वही कह रही हूँ कि पूरा अपने आप को सरेंडर करो, गुरुजी के साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन रखो। तो आप देखना कि आपके लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं और आपकी लाइफ कितनी स्मूथ चलती है। छोटी छोटी मैंने एक चीज़ देखी है गुरुजी की। मैं जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ तो गुरुजी मतलब कुछ कुछ गुरुजी से बोलने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी से मतलब मन में आप सोच ही रहे हो तो आपकी वो चीज़ पूरी हो जाती है। मेरे साथ कई बार ऐसे होता है
कि मैं कुछ मन में सोच रही हूँ कि हाँ ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, वो चीज़ें हो जाती हैं जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है गुरुजी के साथ जुड़ के, और मतलब एक रूह को एक सुकून मिल गया, एक मतलब एक जिसको कहते हैं ना शांति, क्योंकि सुकून अगर जिसको मिल गया ना लाइफ में, तो उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये पैसा, प्रॉपर्टियाँ, ये सब यहीं रह जाती हैं, इनका कोई वो नहीं है। और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे गुरुजी के साथ बैठना और अमृत वेला करना। तो मैं ये कहूँगी कि अमृत वेला करें, अमृत वेला में बहुत अच्छा लगेगा, इतनी पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, आप लोग मतलब बहुत अमृत वेला करें, अमृत वेला में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और आप बहुत ही पॉजिटिविटी आएगी आपको, और आपकी लाइफ देखना, आपकी लाइफ कितनी चेंज होती है जब आप अमृत वेला करते हो। ठीक है, तो मतलब काफ़ी संगत का मैंने सुना है, कुछ बोलते हैं कि नहीं गुरुजी ने तो बोला नहीं है कि अमृत वेला करो, और जो ठीक है सबकी अपनी इच्छा है, जो करना चाहते हैं वो करें, जो नहीं करना चाहते हैं वो ना करें। बट मुझे ये लगता है कि गुरुजी खुद अमृत वेला करवाते हैं, वरना हम लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोग उठें इतनी सुबह। मतलब जैसे मैं 2:30 उठ जाती हूँ, तो मैंने तो लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं 2:30 उठूँगी और उठ के अमृत वेला करूँगी। हम लोग तो 8-9 बजे उठने वाले लोग थे, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोग इतनी जल्दी उठेंगे। तो जो अंदर से जो स्ट्रेंथ है, जो अंदर से जो पावर है, वो हमें गुरुजी दे रहे हैं। वो गुरुजी की ही पावर है, गुरुजी ही हमें स्ट्रेंथ दे रहे हैं, जो हम लोग सुबह उठ के अमृत वेला कर रहे हैं। तो जो अमृत वेला करना चाहते हैं, जो उठ नहीं पा रहे हैं, तो गुरुजी से अरदास करो कि गुरुजी हमें अमृत वेला करना है, हमें उठाओ। मैं रोज़ गुरुजी से अरदास करके सोती हूँ कि गुरुजी मेरे को सुबह अमृत वेले में उठा देना, और गुरुजी उठा देते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप भी जो भी अमृत वेला करना चाहते हैं, गुरुजी से डेली अरदास किया करें कि हमें अमृत वेला करना है और हमें उठाएं, और गुरुजी आपको उठाएंगे। और बस गुरुजी से मैं बार बार ये कह रही हूँ कि गुरुजी से आप अपना डायरेक्ट कनेक्शन रखें, डायरेक्ट कनेक्शन बनवाएं। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको कि मतलब क्या करना है, क्या नहीं करना है, और मतलब इफ़ और बट और क्वेश्चंस, और मतलब जो भी है, जितने आपके क्वेश्चंस हैं, सीधे डायरेक्ट आप गुरुजी के पास बैठ जाओ और गुरुजी से अपने क्वेश्चंस जो भी हैं वो आप उनके साथ डिस्कस करो, और गुरुजी जवाब देते हैं। मेरे साथ तो बहुत होता है, मैं जब भी गुरुजी से कुछ भी पूछूं तो मेरे को उसका आंसर मिल जाता है। तो आप भी करें, टेलीपैथी जिसको बोलते हैं, टेलीपैथी करें गुरुजी के साथ, तो टेलीपैथी में गुरुजी जवाब देते हैं। और मतलब कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी अंधविश्वास में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, गुरुजी का बहुत ही सिंपल है, सब कुछ उन्होंने इतना सिंपल रखा हुआ है। तो गुरुजी के साथ डायरेक्ट जुड़िए, और अपना जो मतलब मेरा तो क्या कहते हैं रूहानी सफ़र वो शुरू हो गया। तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुकून मिलता है जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ। शब्द गाने इतनी अच्छी लगती है, इतनी प्यारी लगती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, मतलब इतने सुंदर शब्द लगते हैं। कभी लाइफ में मेरे को कभी समझ ही नहीं आते थे शब्द, मतलब सुनती थी वो, मतलब कान से सुने और निकल गए, वो दिमाग में पड़ते ही नहीं थे। बट अब इतने अच्छे लगते हैं, एक एक शब्द जो है, एक एक शब्द मेरे को समझ आता है, इतना बढ़िया लगता है, और इतना रूह को शांति मिलती है, मतलब बहुत ही खुशी होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब अब तो मैं मतलब सिर्फ वेट कर रही होती हूँ कि कब गुरुजी का सत्संग हो और कब मैं जाऊँ और अटेंड करूँ। तो मैं अभी और तो मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि नई संगत हूँ, तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास बताने के लिए। तो बट जितना है उतना मैंने बताया है, और मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। लाइफ पूरी मेरी चेंज हो गई है, मतलब ऐसे समझ लो कि मेरा नया बर्थ हुआ है। और जहाँ पे मतलब मैं पार्टीज़ करने वाली और पब्स में जाने वाली और मतलब इस टाइप की थी मैं, और जिसने कभी सूट ही नहीं पहनते थे, मतलब पहले पहनते थे, बीच में छोड़ दिए, कभी सालों से सूट्स नहीं पहने, तो अब पूरा मतलब वो एकदम से वो ड्रास्टिक चेंज हो गया। बट अब अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुकून मिल रहा है, एक मतलब लाइफ में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बाकी अब मैं आई थिंक और कुछ है नहीं है बताने के लिए, तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी नीलम आंटी को, नीलम कपूर आंटी को, कुसुम आंटी को, और मैं रीना आंटी के भी सत्संग सुनती हूँ। रीना आंटी के सत्संग बहुत अच्छे हैं, निखिल अंकल के सत्संग बहुत अच्छे लगते हैं।
और कमांडर अंकल, रूप आंटी, जस्सी आंटी, और मतलब जो पुरानी संगत हैं सबके सत्संग मैं सुनती हूँ। पुरानी संगत के मुझे सत्संग में मतलब मेरा उनको ना बड़ी क्यूरोसिटी होती है सुनने की। जब मैं ओल्ड संगत के सत्संग सुनती हूँ, वो क्यूरोसिटी इसलिए होती है क्योंकि मुझे मतलब वो लगता है कि वो गुरुजी को उन्होंने देखा है जब वो चोले में थे। तो मुझे ये लगता है कि मतलब मेरे को होता है कि मैं ये जानूँ कि गुरुजी चलते कैसे थे, वो बैठते कैसे थे, वो बोलते कैसे थे। तो ओल्ड संगत के जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो वो काफ़ी कुछ गुरुजी के बारे में पता लगता है। तो बहुत ही अच्छा लगता है वो सुन के, बहुत ही मतलब एक सुकून मिलता है सुन के। तो सत्संग में बहुत सुनती हूँ और बस गुरुजी से यही प्रे करती रहती हूँ कि गुरुजी कोई भी सत्संग होगा तो प्लीज़ उसमें बुला लेना। और गुरुजी बुलाते भी हैं, गुरुजी सुनते हैं जब आप बोलते हो। तो बाकी स्वरूप का ये है कि जैसे संगत बोलती है ना कि हमें स्वरूप चाहिए, स्वरूप चाहिए, तो आप गुरुजी से अरदास किया करो। जब स्वरूप चाहिए होता है तो स्वरूप आपके पास आ जाएगा। जैसे मेरे पास ये स्वरूप आया है तो मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि स्वरूप चाहिए, तो देखो गुरुजी ने कहा, मैं द्वारका में रहती हूँ, कहाँ रोहिणी, और रोहिणी से स्वरूप मेरे पास मेरे घर पे आया है। तो इसी तरह से जब भी आपको कभी स्वरूप चाहिए तो आप गुरुजी से प्रे करो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ भी चाहिए, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी के साथ बनाओ और गुरुजी से जो भी मांगना है वो डायरेक्ट मांगो। इधर उधर से मतलब मत बोलो कि हमें यहाँ से चाहिए वहाँ से, सीधा गुरुजी से बोलो, वो गुरुजी आपको दिलाएंगे। गुरुजी सब अरेंज करते हैं। गुरुजी का तो मैंने ये देखा कि आपका जो आने जाने का है वो भी अरेंज कर देते हैं। मैं तो जब भी जितनी बार सत्संग गई हूँ, आना जाना जो भी है सारा गुरुजी अरेंज कर देते हैं। मुझे तो पता ही नहीं होता कि मैं कैसे वहाँ पहुँच गई और कैसे घर आ गई। मतलब इतना है। बड़े मंदिर जाना था वो भी गुरुजी ने सारा अरेंज कर दिया। मतलब हर चीज़ गुरुजी अरेंज कर देते हैं। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब से आप गुरुजी से जुड़ गए हो तो अपने टेंशन को तो मतलब छोड़ ही दो। मतलब अपनी एकदम से पॉजिटिव और मस्त लाइफ जैसे होती है ना वो जियो। शांति से रहो और मतलब प्यार से रहो। और बस यही है मेरे पास। अब तो और तो कुछ है नहीं है बताने के लिए, क्योंकि अभी नई नई जुड़ी हूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू नीलम कपूर आंटी, कुसुम आंटी, रीना आंटी, एंड निखिल अंकल, एंड ऑल दी प्यारी संगत। थैंक यू सो मच। यह मेरा पहला सत्संग था, तो थैंक यू सो मच।